महाभारत की बात जब भी होती है तो कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले का एक संवाद सबकी जुबान पे होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। बिल्कुल, भगवत गीता। लेकिन उसी मोड़ पे इतिहास में एक और संवाद हुआ था, एक और कोशिश हुई थी उस महाविनाश को रोकने की। हाँ, एक ऐसी कोशिश जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। और ये संवाद किसी योद्धा और सारथी के बीच नहीं था। नहीं, ये एक माँ और एक ऐसे राजा के बीच था जो अपने अहंकार में सब कुछ दांव पर लगा चुका था। एक तरफ थी कुंती और दूसरी तरफ थे दुर्योधन। बिल्कुल। तो आज हम इसी संवाद की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे हाथ एक स्रोत लगा है, धर्म और अहंकार का अंतिम संवाद। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है। हम ये पता लगाएंगे कि महाभारत के विनाश को टालने का वो आखिरी दरवाजा कौन सा था और दुर्योधन ने उसे बंद क्यों कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत के हिसाब से चलिए पहले उस दृश्य को समझते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि है, दोनों सेनाएं तैयार हैं, लेकिन एक अजीब सी शांति है, तनाव भरी शांति। हाँ, और इसी शांति को तोड़ता हुआ एक रथ कौरव शिविर की तरफ बढ़ रहा है। उसमें पांडवों की माता कुंती बैठी हैं। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि इस मोड़ पर जब सब कुछ तय हो चुका है, युद्ध होने ही वाला है, कुंती वहां गई ही क्यों? क्या उम्मीद थी उन्हें? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए, ये कोई राजनीतिक चाल नहीं थी। नहीं, ये एक माँ की हताशा थी। आप सोचिए, सारे राजनीतिक प्रयास, सारे शांति प्रस्ताव सब नाकाम हो चुके थे। कृष्ण का विराट रूप भी दुर्योधन को डिगा नहीं सका था। एकदम। तो ऐसे में कुंती का जाना वो तर्क की नहीं, भावना की आखिरी पुकार थी। शायद उन्हें लगा हो कि एक माँ की विनती, एक राजमाता की अपील वो कर सके जो बड़े बड़े दूत नहीं कर पाए। मतलब उम्मीद की आखिरी किरण को पकड़ने जैसी कोशिश। बिल्कुल। और दुर्योधन, उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? स्रोत बताता है कि जब उसे पता चला तो वो हैरान रह गया। अच्छा। उसे यकीन नहीं हुआ और फिर उसके चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान आ गई। अच्छा, गर्व की। हाँ, उसे लगा कि देखो, युद्ध से पहले ही पांडव पक्ष घबरा गया है और उनकी माँ खुद चल कर आई है। और यही तो दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या है। वो उस क्षण की भावनात्मक गहराई को समझ ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। उसके लिए ये शक्ति का प्रदर्शन है, उसकी जीत का एक और सबूत। उसे लग रहा है कि कुंती या तो कोई समझौता करने आई है या दया की भीख मांगने। वो एक माँ की पीड़ा को अपनी राजनीतिक जीत समझ रहा है। एकदम। और जब कुंती उसके तंबू में पहुंचती हैं, तो बातचीत की शुरुआत भी इसी गलतफहमी से होती है। दुर्योधन एक व्यंग्य के साथ पूछता है, माता कुंती, आप यहाँ क्या पांडवों को और भूमि चाहिए? देखिए, मतलब युद्ध की कगार पर भी उसके दिमाग में बस जमीन और संपत्ति ही घूम रही है। हाँ, ये पहली पंक्ति ही कह सकते हैं कि उसके चरित्र का एक्सरे कर देती है। उसके लिए पूरा संघर्ष ही भौतिक है, जमीन, अधिकार, सिंहासन। वो सोच भी नहीं सकता कि कोई उससे नैतिक या भावनात्मक स्तर पर बात करने आ सकता है। कुंती आई है एक परिवार को बचाने, और वो अभी भी 5 गांवों की गिनती में अटका है। और कुंती का जवाब देखिए, वो कहते हैं, नहीं दुर्योधन, मैं भूमि मांगने नहीं आई हूँ, मैं अंतिम बार समझाने आई हूँ। और दुर्योधन का जवाब भी प्रेडिक्टेबल था। हाँ, वो तुरंत अपने अहंकार के कवच में लौट जाता है और कहता है, समझाने? अब बहुत देर हो चुकी है माता, युद्ध होकर रहेगा। और यहीं से बातचीत का असली मर्म शुरू होता है। हाँ, वो कहता है कि ये युद्ध धर्म का है और उसका धर्म है राज सिंहासन पर बैठना। बिल्कुल। वो अपने कर्मों को धर्म का नाम दे रहा है, जो अक्सर सत्ता में बैठे लोग करते हैं, अपने लालच को अपना अधिकार बताना। इसी बात पर स्रोत के मुताबिक दुर्योधन वो पंक्ति कहता है जो शायद महाभारत के पूरे नैतिक संघर्ष का केंद्र है। कौन सी? वो कहता है, धर्म तो विजेता का होता है माता। 1 मिनट, यहाँ रुकते हैं। ये बहुत बहुत भारी बात है। बहुत भारी। इसका सीधा सा मतलब है, माइट इज राइट। जो जीतेगा, इतिहास उसी को सही बताएगा। एकदम। ये सिर्फ एक संवाद की पंक्ति नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है। ये कहती है कि नैतिकता या सही गलत जैसी कोई स्थायी चीज नहीं होती। सच वो है जिसे विजेता घोषित कर दे। अगर मैं जीत गया तो मेरे कर्म अपने आप धर्म बन जाएंगे, और हारने वाले का सत्य अधर्म कहलाएगा। ये आज भी दुनिया में कितना प्रासंगिक है ना, जहां लोग कहते हैं हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। दुर्योधन उसी दर्शन की बात कर रहा है। लेकिन अगर उसके नजरिए से देखें तो क्या उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी? क्या उसे ऐसा नहीं लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, पांडवों को हमेशा ज्यादा महत्व मिला?
शिकायतें जरूर थीं और कुछ हद तक जायज भी हो सकती हैं। यही तो महाभारत की जटिलता है। लेकिन वो उन शिकायतों का इस्तेमाल करके धर्म की परिभाषा को ही बदलना चाहता है। वो कह रहा है कि व्यक्तिगत अन्याय का बदला लेने के लिए मैं सत्य के शाश्वत नियम को ही तोड़ दूंगा। और यहीं पे कुंती उसे रोकती हैं। हाँ। स्रोत के अनुसार पहली बार उनका स्वर कठोर होता है और वो कहती हैं, नहीं दुर्योधन, धर्म विजेता का नहीं होता, धर्म सत्य का होता है। क्या बात है। मतलब जीत या हार अस्थायी है, पर सत्य स्थायी है। एकदम। तुम युद्ध जीत भी जाओ, पर अगर तुम सत्य के साथ नहीं हो तो तुम अधर्मी ही रहोगे। कुंती उसे याद दिला रही है कि एक सार्वभौमिक नियम है, एक नैतिक ब्रह्मांड है जो तुम्हारी जीत हार से तय नहीं होता। तुम इतिहास लिखवा सकते हो, पर तुम सत्य को बदल नहीं सकते। ये अहंकार और शाश्वत सिद्धांत के बीच की सीधी टक्कर है। जब दुर्योधन धर्म की अपनी इस परिभाषा पर अड़ा रहा तो कुंती को समझ आ गया कि अब तर्कों से काम नहीं चलेगा। हाँ, अब उसे एक ऐसी चोट करनी होगी जो उसके अहंकार की नींव को ही हिला दे। अब उसके दिमाग से नहीं, दिल से बात करनी होगी। उसके सबसे बड़े सहारे पर चोट करनी होगी। और फिर कुंती उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती हैं जो उन्होंने अब तक छिपा कर रखा था। वो कहती है, मैं जानती हूँ तू ये युद्ध कर्ण के बिना नहीं लड़ सकता। दुर्योधन को आश्चर्य हुआ होगा कि बात कर्ण पर कैसे आ गई। बिल्कुल। और तब कुंती वो रहस्य खोलती हैं, क्योंकि कर्ण केवल तेरा मित्र नहीं है दुर्योधन, वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई। इस रहस्य उद्घाटन का समय देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सिर्फ दुर्योधन को भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश नहीं है, इसका एक गहरा उद्देश्य है। कुंती उसे आईना दिखा रही हैं कि देखो ये युद्ध कितना घिनौना और व्यर्थ है। हाँ, जहां तुम एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ लड़ने के लिए भेज रहे हो, ये सिर्फ एक पारिवारिक रहस्य नहीं है, ये इस युद्ध के अधर्म का सबसे बड़ा, सबसे जीवित प्रमाण है। स्रोत दुर्योधन की हालत का वर्णन करता है। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जाहिर है, उसके लिए ये अकल्पनीय था। कर्ण उसका सबसे बड़ा बल, उसका सबसे वफादार दोस्त, वो पांडवों का भाई है। ये एक ऐसा सच था जो उसके पूरे युद्ध के समीकरण को, उसकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। दुर्योधन का आधा आत्मविश्वास तो कर्ण से ही आता है। कर्ण की दोस्ती ही उसका सबसे बड़ा कवच है। बिल्कुल। ये जानना कि वही कर्ण पांडवों का भाई है, दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक आघात था। अब ये सिर्फ दो गुटों की लड़ाई नहीं रही, ये एक ही परिवार के भीतर का महाविनाश बन गई है। और कर्ण उस विनाश के केंद्र में है। यहाँ एक बात दिलचस्प है, हमारे स्रोत में इस क्षण को एक माँ की भावनात्मक मजबूरी के तौर पर दिखाया गया है। एक माँ की त्रासदी। और हाँ, लेकिन कुछ दूसरे संस्करणों और व्याख्याओं में ये भी तर्क दिया जाता है कि कुंती का उद्देश्य राजनीतिक भी था। अच्छा, मतलब कि शायद वो अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र को वापस अपने पक्ष में लाना चाहती थी, जिससे युद्ध या तो टल जाए या आसानी से जीता जा सके। ये एक बहुत अच्छा बिंदु है, और यही तो इन गहराइयों में उतरने का मजा है। हो सकता है कि क्या यह सिर्फ ममता थी या रणनीति, लेकिन चाहे जो भी हो, दुर्योधन पर जो असर हुआ वो एक जैसा था। उसके विश्वास की दुनिया हिल गई थी। हाँ। और इस सदमे से उभरने के बाद दुर्योधन का पहला सवाल क्या होता है? वो कुंती से पूछता है, तो आप कर्ण को मुझसे छीनने आई हैं? देखिए, इस भयानक सच को जानने के बाद भी वो इसे एक लेन-देन, एक अधिकार की लड़ाई के तौर पर देख रहा है। उसे माँ के दर्द से ज्यादा अपने दोस्त को खोने का डर है। हाँ, लेकिन यहीं पर हमें दुर्योधन के चरित्र की एक जटिल परत भी दिखती है। कैसे? एक तरफ यह उसका अहंकार और असुरक्षा है, लेकिन दूसरी तरफ यह दोस्ती के प्रति उसकी अटूट निष्ठा भी दिखाता है। वो कर्ण को एक वस्तु की तरह नहीं देख रहा, बल्कि एक ऐसे दोस्त की तरह देख रहा है जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और ये बात उसके अगले संवाद में साफ हो जाती है। कुंती विनती करती हैं, मैं तुझसे एक माँ के रूप में भीख मांगती हूँ, यह युद्ध छोड़ दे। मेरे पुत्रों को एक दूसरे के खिलाफ मत लड़ा, कर्ण को जीवित रहने दे, तू भी जीवित रहेगा। लेकिन दुर्योधन का फैसला अडिग है। वो कहता है, नहीं माता, यदि कर्ण आपका पुत्र है तो भी वह पहले मेरा मित्र है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, और ना ही यह युद्ध। यह क्षण बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा। दुर्योधन यहाँ दोस्ती के धर्म को माँ की विनती, कुल के धर्म और मानवता के धर्म से भी ऊपर रख रहा है। विडंबना देखिए, वो जिस दोस्ती को निभाने के लिए इतना बड़ा अधर्म कर रहा है, वही दोस्ती और वही निष्ठा उसके विनाश का कारण बनेगी। उसकी निष्ठा शायद महान है, लेकिन उसका चुनाव
भयानक रूप से गलत है और यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब कुंती को ये एहसास हो जाता है कि अब समझाने का, विनती करने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उनका स्वर पूरी तरह बदल जाता है। अब वो माँ नहीं, जैसे नियति की आवाज में बोल रही हैं। हाँ, स्रोत में उनके शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। वो कहती हैं, तो याद रखना दुर्योधन, जब कर्ण गिरेगा, जब भीष्म और द्रोण गिरेंगे, जब तेरे भाई एक एक कर मरेंगे, हाँ, तब ये मत कहना कि किसी ने तुझे चेताया नहीं था। इस चेतावनी में आपको विनती नहीं है, ये एक घोषणा है। ये एक माँ का दर्द भी है और एक भविष्यवक्ता का सच भी। वो उसे डरा नहीं रही हैं, वो उसे इसके कर्मों का नतीजा दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि जो बीज तुम आज बो रहे हो, उसकी फसल कैसी होगी, ये मैं तुम्हें अभी बता रही हूं। ये सुनकर स्रोत कहता है, दुर्योधन पहली बार सच में कांपा। उसका सारा अहंकार, सारा आत्मविश्वास एक पल के लिए टूट गया। हाँ, और उसके भीतर का डर सतह पर आ गया। वो दबी आवाज में पूछता है, क्या मेरी भी मृत्यु निश्चित है? और कुंती का जवाब शब्दों से ज्यादा ताकतवर है। वो कुछ नहीं कहती। उनका मौन। हाँ, उनका मौन ही उसका जवाब है। वो मौन चीख चीख कर कह रहा था हाँ। और शायद शब्दों से ज्यादा उस खामोशी ने दुर्योधन को उसकी नियति का एहसास करा दिया। हाँ, और फिर वो उस शाश्वत सत्य को दोहराती हैं जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। धर्म से बड़ा कोई कवच नहीं होता और अधर्म से बड़ा कोई श्राप नहीं। ये वाक्य सिर्फ दुर्योधन के लिए नहीं है, ये शायद पूरे महाभारत का केंद्रीय संदेश है। बिल्कुल। कोई भी सेना, कोई भी योद्धा, कोई भी मित्र आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक आप धर्म के कवच में ना हो। और अगर आप अधर्म के रास्ते पर हैं तो आपको किसी ऋषि या देवता के श्राप की जरूरत नहीं है। आपका अधर्म ही आपका सबसे बड़ा श्राप है, जो अंत में आपको नष्ट कर ही देगा। और फिर कुंती के अंतिम शब्द आते हैं जो एक माँ के दिल की पूरी पीड़ा बयान कर देते हैं। वो उठती हैं और जाते जाते कहती हैं, मैं माँ हूँ दुर्योधन। और माँ कभी अपने बच्चों की मृत्यु नहीं चाहती। लेकिन जब पुत्र अधर्म का मार्ग चुन ले तो माँ केवल रो सकती है, रोक नहीं सकती। और बस इसी एक पल में इस पूरी बातचीत का सारा दर्द, सारी बेबसी सिमट कर सामने आ जाती है। ये व्यक्तिगत त्रासदी और सार्वभौमिक सत्य का संगम है। ये दिखाता है कि कैसे माँ और बेटे जैसे सबसे गहरे रिश्ते भी अहंकार और अधर्म की दीवार के सामने बेबस हो जाते हैं। कुंती की ये बेबसी हर उस माता पिता की बेबसी है जिसका बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है। सही कहा। वे प्यार कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन आखिरी चुनाव तो उसी को करना होता है। स्रोत का अंत बहुत मार्मिक है। कुंती चली जाती हैं, दुर्योधन अकेला रह जाता है और उस रात वो सो नहीं सका। और कुछ ही दिनों बाद कुरुक्षेत्र की भूमि ने ठीक वही देखा जिसकी चेतावनी कुंती देकर गई थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये शांति का वो आखिरी दरवाजा था जिसे दुर्योधन के अहंकार ने बंद कर दिया। यह सिर्फ एक हारी हुई शांति वार्ता नहीं थी। यह एक माँ के दुख, एक दोस्त की जटिल वफादारी और एक राजा के निश्चित पतन की कहानी थी। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का एक गलत चुनाव पूरे युग का भविष्य तय कर सकता है। उसने दोस्ती निभाने के नाम पर अपने विनाश को चुन लिया। और यही बात हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बिल्कुल। स्रोत हमें बताता है कि उस रात दुर्योधन सो नहीं सका। तो सवाल ये है कि उसकी वो बेचैनी क्या थी? क्या वो सिर्फ आने वाली मृत्यु का डर था, जैसा किसी भी इंसान को होता है? या कुछ और? या फिर उसके मन के किसी कोने में पश्चाताप की एक छोटी सी चिंगारी जली थी? अपने अधर्म के चुनाव पर एक क्षणिक एहसास कि शायद मैं गलत हूँ। और अगर वो पश्चाताप था भी, तो क्या उस एक रात का पछतावा उसके पूरे जीवन के अहंकार और गलत फैसलों के वजन को कम कर सकता था? ये सवाल हमें कर्म, चुनाव और उनके परिणामों के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।